गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 चींची का पनीर। एक चूहा था, उसका नाम था चींची। चींची एक चूहे का नाम है और इसी के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। चींची चूहे का बहुत दिनों से पनीर खाने का मन कर रहा था। एक दिन उसने देखा उसके बिल के सामने ही पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था। चींची पनीर को देखकर खुशी से झूम उठा। वह पनीर के टुकड़े को अपने बिल में ले गया। खुशी के मारे चींची को समझ में नहीं आ रहा था कि वह पनीर को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाकर किस तरह खाए। इसमें चींची को एक पनीर का टुकड़ा मिलता है। जैसे ही उसका बहुत खाने का मन कर रहा था पनीर, और जैसे ही उसे पनीर का टुकड़ा मिलता है तो वो खुशी से झूम उठता है। मतलब उसे बहुत खुशी होती है, नाचने लगता है खुशी से कि उसे पनीर का टुकड़ा मिल गया। अब वो ये सोच रहा था कि इस पनीर के टुकड़े को मैं और टेस्टी और स्वादिष्ट कैसे बनाऊं। ठीक है, वह दौड़ता हुआ अपने दोस्त मीची के पास पहुंच गया। चींची हांफते हुए बोला, देखो देखो, आज मुझे पनीर का टुकड़ा मिला है। क्या तुम बता सकते हो कि मैं इसे कैसे खाऊं? वो अपने दोस्त मीची के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि इस पनीर के टुकड़े को मैं और टेस्टी कैसे बना सकता हूँ। मीची ने जवाब दिया, इसमें नमक मिलाकर खाओ, इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। चींची खुश होकर अपने बिल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे याद आया कि उसके पास नमक तो है ही नहीं। चींची खुश हो जाता है कि अरे वाह, इसको टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें नमक डाल सकते हैं तो ये और टेस्टी लगेगा। पर वो जब अपने घर जाने लगता है तब उसे याद आता है कि हमारे पास नमक तो है ही नहीं। तब वह अपने दूसरे दोस्त छोटू के पास गया। छोटू हलवाई की दुकान चलाता था। चींची ने छोटू से पूछा, पनीर को स्वादिष्ट बनाकर कैसे खाऊं? फिर वो अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है, उससे पूछता है कि ये उसे पनीर को कैसे और टेस्टी बना सकता है। वो एक छोटू हलवाई वाला था। तो छोटू ने कहा, तुम उसे चीनी में लपेट कर खाओ, इतना बढ़िया लगेगा कि तुम्हें क्या बताऊं। चींची के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, लेकिन मेरे पास चीनी तो है नहीं, तुम ही दे दो ना थोड़ी सी चीनी। छोटू ने चींची को अपनी दुकान से थोड़ी सी चीनी दे दी। चींची खुश होकर अपने बिल की ओर दौड़ा। रास्ते में उसे अपने दोस्त गिन्नू की याद आई। वह उसके घर चला गया। वहाँ उसने देखा कि गिन्नू का बेटा बीमार है। यहाँ तक हम टिक कर लेंगे। अभी आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। गिन्नू बहुत उदास था। उसने चींची से कहा, इसे कई दिनों से बुखार है, कड़वी दवाइयाँ खाते खाते यह कमज़ोर हो रहा है। आज सुबह से यह पनीर खाने की जिद कर रहा है। भला पनीर कहाँ से मिलेगा मुझे? कहते हुए गिन्नू की आंखों में आंसू आ गए। गिन्नू बहुत उदास था क्योंकि उसका बेटा बीमार था, बुखार था उसे। काफ़ी दिन से वो दवाइयाँ भी खा रहा था और इसीलिए वो कमज़ोर हो गया था। आज वो पनीर खाने की जिद कर रहा था और पनीर गिन्नू के पास नहीं था। गिन्नू के आंसू देखकर चींची का दिल भर आया। गिन्नू के बीमार बेटे की तरफ देखते हुए चींची अपने बिल में लौट आया। गिन्नू की आंखों में आंसू देखकर चींची को भी रोना सा आया। फिर उसने उसके बीमार बेटे की तरफ देखा। देखकर वो घर वापस चला आया, पर वो पनीर का टुकड़ा उसने उसे नहीं दिया क्योंकि उसका भी मन कर रहा था पनीर खाने का। चींची के पनीर के टुकड़े की ओर देखा। जितनी बार उसे खाने की सोचता, उसे गिन्नू के बेटे का चेहरा याद आ जाता। अब चींची अपने घर तो आ गया। पनीर का टुकड़ा वो खाने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे जैसे वो खाने की कोशिश कर रहा था उतना ही ज़्यादा वो परेशान हो रहा था कि वो उसको खा ही नहीं पा रहा था। उसे बार बार गिन्नू के बेटे की
याद आ रही थी। मन में कुछ सोचकर चीची ने पनीर के टुकड़े को उठा लिया। थोड़ी देर में वह गिन्नू के घर पहुंचा। उसने चीनी में लिपटा हुआ पनीर का टुकड़ा गिन्नू के बेटे को दे दिया। यही सब बातें वो मन में सोच रहा था। फिर उसने पनीर का टुकड़ा उठाया और गिन्नू के घर चला गया। उसने सोचा कि वो, अगर उसका भी मन चल रहा है पनीर खाने का, अगर वो नहीं खाएगा तो उसका कुछ नहीं होगा, बट अगर गिन्नू के बेटे को वो पनीर का टुकड़ा दे देता है तो वो खुश हो जाएगा और उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। इसलिए वो गिन्नू के घर जाता है, गिन्नू के बेटे को पनीर का टुकड़ा दे देता है। गिन्नू का बेटा खुश होकर पनीर खाने लगा। यह देखकर चीची को भी खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी, इतनी खुशी कि शायद खुद पनीर खाने से भी उसे नहीं मिलती। फिर उसने लास्टली वो पनीर का टुकड़ा गिन्नू के बेटे को दे दिया। अब गिन्नू के बेटे ने वो खुशी खुशी वो पनीर का टुकड़ा खा लिया। पनीर ना खाकर भी चीची को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि कभी कभी हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है और दूसरों को भी अच्छी लगती है, बट वो चीज़ अगर दूसरे को ज़रूरत है, उसकी ज़्यादा, हमसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी दूसरे को है, तो हमें वो चीज़ उसको, दूसरों को दे देनी चाहिए। हमें अपने अंदर दया का भाव रखना चाहिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और दूसरे भी खुश हो जाते हैं। चैप्टर आपका यहीं फिनिश हो जाता है।